नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में कोविड-19 के केस तो कम हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा इस समय बनकर उभर रहा है वो है येलो फीवर और डेंगू जैसे बुखार वाले मरीजों की संख्या की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सल्तनत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और इसमें डिसाइड किया गया कि कौन कौन से एहतियात उपाय हैं जिनको अपना करके इस रोग से हम पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं या फिर इसको होने से रोक सकते हैं। एडीज मच्छर की वजह से ये सब जो डेंगू है या फिर येलो फीवर जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं और ये जो मच्छर है वो दिन के समय ही काटता है। तो ये ध्यान रखिए कि आप पूरे शरीर को ढकने वाला ही कपड़ा पहने और आपके आसपास घर में कहीं अगल बगल में यदि पानी स्टोर है तो उस पानी को हर दूसरे दिन उसको बदल दीजिए ताकि जो मच्छर है वो आपके घर में न पनपे। हालांकि सभी अलग अलग जो रिहायशी इलाकों में जो नगर पालिकाएं हैं वो छिड़काव करा रही हैं, जो रासायनिक है जिससे मच्छर मर जाते हैं उसका छिड़काव हो रहा है। लेकिन एहतियात उपायों को फॉलो करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है कि पानी को जमा ना होने दें। देखिए, ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ वैक्सीनों के लिस्ट में बदलाव किए हैं, यानी कि ओमान आने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं, इन्हीं वैक्सीनेशन में से वैक्सीन जिन्होंने लगवाया है वो है एस्ट्राजेनेका, दूसरा है फाइजर, मॉडर्ना, सिनोफार्म, सिनोवैक, भारत बायोटेक और कैंसिनोबायो, साथ में नोवावैक्स और स्पुतनिक वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ओमान में एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाया है तो उसको ओमान में मान्यता नहीं दी जाएगी, ओमान में घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारत में निर्मित दोनों वैक्सीन को लगाया हुआ व्यक्ति यदि उनको वैक्सीन लगा करके 14 दिन से अधिक हो चुका है तो वो सल्तनत में जाने के लिए पूरी तरीके से योग्य है। जरूरत है तो एक वैलिड पासपोर्ट और एक वैलिड वीजा की। और अब तो ओमान की सरकार ने 1 जून 2022 से प्रवासियों के वर्क वीजा के शुल्क में 90% की कटौती कर दी है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी मात्रा में जो वैकेंसी है वो ओमान के लिए निकल रही है या निकलने वाली है। मस्कट नगर पालिका ने गैर अरबी प्रवक्ताओं को लक्षित करने, उनको ट्रेंड करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। प्रवासियों के लिए जो प्रचार कार्यक्रम है, देखिए रमजान का महीना शुरू ही होने वाला है और उससे पहले ओमान की सरकार या फिर जो नगर पालिकाएं चाहती हैं कि गैर अरबी वक्ताओं को पूरी तरीके से ट्रेन किया जाए, उनको सही जानकारी दी जाए ताकि धर्म के बारे में वो प्रवासियों को सही जानकारी दें। आज है 26 मार्च और दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है अर्थ आवर। जी हाँ, पृथ्वी के लिए एक घंटा कैसे आप निकाल सकते हैं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि इसको मनाने के लिए देखिए सबसे आसान काम है कि 8:30 बजे से 9:30 बजे यानी आज शाम को 1 घंटे के लिए घर में जो चलने वाले अनावश्यक उपकरण हैं, वो चाहे बिजली का बल्ब हो, पंखा हो, कूलर हो, एसी हो, यदि उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको 1 घंटे के लिए बंद करें। क्योंकि एक बहुत बड़ा ये एक इनिशिएटिव है जिसको हम पर्यावरण को बचाते हैं, पर्यावरण के लिए बिजली सेविंग करते हैं और अनावश्यक उपकरणों को बंद करके अर्थ आवर में हम शरीक हो सकते हैं, अर्थ आवर में हम शामिल हो सकते हैं। ओमान में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं या फिर कोई सामान आप खरीदते हैं और उस सामान में कोई कमी आपको दिखती है, कोई प्रकार की चीटिंग हुआ आप महसूस करते हैं तो सीधे उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीपीए में आप कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, इब्री के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने एक न्यायिक निर्णय जारी करते हुए कहा है कि अल दाहिरा राज्यपाल में एक वाणिज्य प्रतिष्ठान ने उपभोक्ता के कानूनों का उल्लंघन किया। देखिए, यदि आप किसी ग्राहक को ये उसको वादा करते हैं कि आप कोई सामान उनको 6 महीना, 1 महीना, 3 महीना या फिर जितने भी दिन में आप उनसे बोलते हैं कि मैं आपका ये सामान डिलीवर कर दूंगा, इतना सामान आपके यहाँ पहुंचा दूंगा, और यदि उस तय समय में आप अपनी सेवाएं नहीं देते हैं तो ये भी एक तरह का जुर्म है, ये भी एक तरीके का जो गैर कानूनी काम है। और इसको ध्यान में रखते हुए ओमान के जो सीपीए ने 1000 ओमानी रियाल का जो जुर्माना है उस दुकान के ऊपर लगाया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामानों को ये डिलीवर नहीं कर पाए थे। कोविड-19 में जिस तरह से तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो
वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा न्यूनतम पे आ चुकी थी। $20 प्रति बैरल के हिसाब से तेल बिक रहा था और इससे जो गल्फ कंट्री है जहाँ पे तेल ही सबसे प्रमुख एक आय का जरिया है सरकारों के लिए, खासकर ओमान की बात करें तो देखिए जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध में लगातार संघर्ष बढ़ रहा है, तेल के मार्केट में जो कीमतें हैं वो लगातार एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही हैं और जैसे इससे ओमान की सरकार को जो राजस्व है वो बहुत ज़्यादा सरप्लस राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है और इस पैसे का इस्तेमाल ओमान अपने ऊपर जो कर्ज है उसको खत्म करने के ऊपर लगाएगा। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने कहा है कि जो अधिशेष राजस्व हम प्राप्त कर रहे हैं तेल के जो दाम की वृद्धि की वजह से, उससे हम ओमान के विकास परियोजनाओं को अतिरिक्त पैसा दे सकते हैं।